शाजापुर जिले की पोलाईकला और अवंतीपुर बड़ौदिया तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे कलेक्टर दिनेश जैन। ग्रामीणों से किया संवाद। कलेक्टर दिनेश जैन शाजापुर जिले के अंतिम छोर के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संवाद किया। इस दौरान एक बेहतर तस्वीर भी गुड गवर्नेंस की सामने आई, जिसमें कलेक्टर दिनेश जैन ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में जमीन पर बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए दिखाई दिए। इस दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। ग्रामीणों से उन्होंने चर्चा की। चर्चा करने के बाद उनकी समस्याओं के सार्थक हल निकालने के प्रयास भी किए, साथ ही उन्हें कई प्रकार के उपाय भी बताए। अमूमन आपने अब तक कई तस्वीरें देखी होगी, लेकिन एक कलेक्टर का जनता के बीच जमीन पर बैठकर इस प्रकार संवाद करना और संवाद करने के बाद उनकी समस्याओं के हल निकालने का प्रयास करने का मामला शाजापुर जिले में देखने को मिल रहा है। इस खबर में भी आप देखिए किस प्रकार कलेक्टर दिनेश जैन लोगों से जुड़े। शहजाद खान की रिपोर्ट। उसका जोड़ देते थे अगले चुनाव के लिए, लेकिन अब क्या किया है, आयोग ने बोला है कि 4 तारीखें फिक्स कर दी। मान लो कोई 1 जनवरी को नहीं हो रहा 18 का, वो 1 अप्रैल को हो रहा है 18 का, तो भी वो जोड़वा सकता है। कब? जनवरी में वो आवेदन दे दे कि मैं 1 अप्रैल को हो रहा हूँ, तो उसका जब वो 18 का हो जाएगा अप्रैल में, तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो 1 अप्रैल को कोई 18 का हो रहा हो, कोई 1 जुलाई को हो रहा है, कोई 1 अक्टूबर को हो रहा है, तो भी उनके नाम जुड़ सकते हैं। पहले एक ही बार जोड़ते थे, जैसे जनवरी 1 तारीख थी, 1 जनवरी 2023 को जो 18 के हो रहे होंगे उनके जोड़ देंगे। लेकिन अब सब लोग तो नहीं होते, किसी के 1-2 महीने कम रह जाते हैं, तो वो मान लो 1 अप्रैल को हो रहा है, तो भी लोग जनवरी में जब खुलेगा पोर्टल तब एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो उसमें वो जब ये 18 के जैसे ही होंगे तो ऑटोमेटिक उनके वो एप्लीकेशन के आधार पे ऑलरेडी है ना। सामाजिक न्याय से पोस्ट ऑफिस वालों से बात कर रखी है, दे रखी है, नहीं तो वो कितने किलोमीटर पोस्टमैन घर आके देता है, उसके पास मशीन रहती है, बस ऊँटा लगा और ले लो। आप अपने पोस्ट ऑफिस से बात करो, उनको बोलो हमने ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस को कह रखा है कि किसी को गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको बैंक तक जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को मिलती होगी ना, 50-60 लोग होंगे, तो वो 50-60 लोग कोलाए जाएं, इससे अच्छा एक आदमी यहीं आके दे दे, तो वो दे सकता है। और वो उसमें जैसे आप किसी प्राइवेट पर्सन के पास जब पैसे निकालने जाते हो तो वो फिर थोड़े पैसे काटता है, वो 10-20 रुपये आपसे ले सकता है ना, वो लेता है। लेकिन पोस्टमैन नहीं लेता, पोस्टमैन आपको पूरे 600 रुपये ही देगा, उसको उसका डिपार्टमेंट देता है पैसे, क्योंकि वो तो एम्प्लॉई है ना, मतलब कर्मचारी है पोस्ट ऑफिस का। तो वो व्यवस्था फ्री हुई है, बट आपको थोड़ा पोस्ट ऑफिस से टाई अप करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं कर रहे हो तो आप इनको बता दो, हम लोगों ने ऑलरेडी पूरे जिले में एक व्यवस्था लगा ली। आप भी सरपंच है, अब आप ये सब कोऑर्डिनेट किया करो, ये उनको बुलाओ, उनको बुला के कहना भाई हमारे 2 लोग हैं, लिस्ट बन गई है, इसमें हम इस तारीख को सब लोग इकट्ठे हो जाए, सुबह शाम में जब भी लोगों को सुविधा है सबको लग जाएगा एक बार। क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो सरपंच का काम सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, सड़क बनाया, बिल्डिंग बनाया, लोग सोचते हैं बिल्डिंग बनाना ही हमारा काम है, बिल्डिंग नहीं, कि लोग कैसे ठीक स्वस्थ रहें, शिक्षित हो जाएं, पढ़ाई लिखाई ठीक से हो जाए, रोजगार मिल जाए। अब जैसे रोजगार के लिए सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है, ये जो यंगस्टर्स दिख रहे हैं, जो 40 साल से नीचे वाले लोग हैं, 18 से 40 का अगर कोई है और वो अपना रोजगार शुरू करना चाहता है, तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना चल रही है। उसमें 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन देते हैं, तो ब्याज भी कम लगता है, उसमें ब्याज तो लगता है लेकिन कम लगता है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि पूरे जिले की सभी ग्राम पंचायतों से कम 5-5 लोग